नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीट तालबा के वाकये के बाद ख्वातीन हॉस्टलों में बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। भागलपुर में हॉस्टल मुंतजमीन के साथ इजलास, कवायद और ज़वाबित की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर। पटना में ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद। मुस्तकीन को खुद मुख्तार बनाने और ज़कात के मौसर इस्तेमाल पर दिया गया जोर। रियासत भर में महाशिवरात्रि की खुसूसी पूजा, मंदिरों में किए गए थे खुसूसी इंतजामात। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने लोगों को दी मुबारकबाद। पटना में एलजेपी का एहतजाज, तेजस्वी यादव पर दलितों की तौहीन का लगाया इल्जाम। करगिल चौक पर तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। मगरबी चंपारण के कंगाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 54 किलो गांजे के साथ मंशियात स्मगलर गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते गांजे को किया जा रहा था सप्लाई। और अब खबरों की तफसील। नीट की तालिबा के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद बिहार पुलिस ने ख्वातीन के हॉस्टलों में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर दाखिला सम्राट चौधरी की हिदायत पर रियासत के तमाम अजला में ख्वातीन हॉस्टलों के लिए निज़ामुल औक़ात और कवायद व ज़वाबित तैयार किए गए हैं। भागलपुर में तालीम का अहम मरकज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा ख्वातीन हॉस्टल हैं, इसलिए SSP, CTSP, DSP और दीगर हुक्काम ने हॉस्टल के मुंतज़मीन से मुलाकात की। उन्हें हॉस्टल में CCTV की सहूलत मजबूत करने, मर्दों के दाखिले पर पाबंदी, वार्डन के 24 घंटे मौजूदगी, एंट्री रजिस्टर और बायोमेट्रिक निज़ाम को फ़ाल करने की हिदायत दी। हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना तजदीद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसमें बिहार पुलिस के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो एक SOP निकाला गया है और जिसमें कि बोला गया है कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स जो ये हॉस्टल संचालकों को फॉलो करने हैं, जैसे कि CCTV कैमरा अनिवार्य है, जो वहाँ के जो हॉस्टल में जो स्टाफ काम करता है ये उसका पुलिस सत्यापन ये होना चाहिए और इसके अलावा जो भी अन्य मतलब के ये SOPs हैं उसके बारे में इन सभी लोगों को ये अवगत कराया गया है और ये सभी से अनुरोध किया गया है कि वे इन SOPs का पालन करेंगे। के बाद से छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टि से कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छे से किया जा सकता है, उसी संदर्भ में ये बैठक की गई है। उसी में हम लोगों का भी कुछ मांग है कि किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं इसको और बेहतर से, और प्रशासन की तरफ से भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि और अच्छे से कैसे इसको किया जा सके। बस यही सब हो रहा है। पहल को किस तरह देखते हैं? इस पहल को हम बहुत अच्छा मानते हैं। प्रशासन का हम लोगों को इससे सहयोग मिलेगा और आगे हम लोग भी निडर होकर। पटना के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 के सिलसिले में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ अफराद ने शिरकत की। सेमिनार का मरकज़ी मकसद ज़कात की रकम को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा कर इन्हें खुद मुख्तार बनाने पर जोर देना था। सेमिनार में बताया गया कि ज़कात सेंटर इंडिया मुल्क भर में 32 मराकज़ के ज़रिए काम कर रहा है, जबकि बिहार में 2 मराकज़ पटना और मुजफ्फरपुर में फ़ाल हैं। इस इदारे का हदफ इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर अफराद को खुद मुख्तार बनाना, बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, तालीम और ख़ुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना है। सेमिनार के अख्तिताम पर ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 की कामयाबी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का पटना AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया था और पूरे पटना जिला के सारे लोग यहाँ आए और तमाम लोग यहाँ बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने का काम करते हैं। मैं पिछले साल से ही इसमें जुटा हूँ और मैं तकरीबन ये जानता हूँ
इस्लाम का मतलब होता है इत्तेहाद और इत्तेहाद का मतलब होता है इस्लाम। तो इस्लाम ये बताता है कि आपस में भाईचारगी के साथ, मिल्लत के साथ और जो भी काम नेक करे उसमें शामिल हो। ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, बुनियादी रुकन है, और ये इसका पर्पस ये है कि गुर्बती से लोगों को निजात दिलाया जाए और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में इसको डिसबर्समेंट की जाए। होता ये है कि अक्सर के लोग खुदरा पैसे दे देते हैं गरीबों को और लोग अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं और लाइफ टाइम वो डिपेंडेंट रहते हैं सोसाइटी के ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि ज़कात अमाउंट को पूल की जाए और बड़ी अमाउंट दी जाए। ये जो आज कॉन्फ्रेंस था ज़कात पे था। ज़कात सेंटर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है और इसके अभी पूरे इंडिया में 33 ब्रांच हैं और बिहार में 2 ब्रांच है, पटना में एक है, एक मुजफ्फरपुर में है। और पूरे इंडिया में 240 ब्रांच ओपन करने का टारगेट है। इसका जो मकसद है वो ये है कि लोगों को बिज़नेस करा करके अपने पैर पे खड़ा कर दे, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को। और एक और मकसद इसका ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उसमें उनको एडमिशन जब हो जाता है तो उनको उसमें कुछ सपोर्ट किया जाता है ताकि उनका एडमिशन और रहने खाने वगैरह का इंतज़ाम सही से हो जाए। बेसिक मकसद इसका यही है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो ज़कात के पैसे से नहीं होता है, बल्कि जो इसके मेंबर हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करके अपनी तरफ से प्रोग्राम में खर्च करते हैं। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने महाशिवरात्रि के मौके पर खगोल मंदिर में खुसूसी पूजा की। वजीर ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के जल अभिषेक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मंदिर के इंतजाम का जायजा भी लिया। चिराग पासवान ने अकीदतमंदों के साथ मुलाकात की, उन्हें महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंदिर में मौजूद ज़ायरीन ने भी भगवान शिव की पूजा और जल अभिषेक करके अपने ख़ानदान की खुशहाली और सुकून की दुआ की। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में जितने श्रद्धालु हैं उन सब की मनोकामना महादेव पूरी करें। भागलपुर में भी महाशिवरात्रि त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। नागेश्वर नाथ शिव मंदिर से शानदार कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन और नौजवान शामिल हुए। यात्रा मंदिर के हाथे से शुरू होकर छोटी कंजरपुर सीढ़ी घाट तक पहुंची, जहां अकीदतमंदों ने गंगा के पानी से कलश को भरकर इसे नस्ब किया। इसके बाद ख्वातीन और नौजवान कलश को अपने माथे पर रखकर भक्ति के जज्बात के साथ वापस मंदिर की तरफ रवाना हुए। पूरे रास्ते में डीजे पर महादेव के भक्ति के गाने बजते रहे, जिसके धुन पर अकीदतमंद झूमते और रक्स करते नजर आए। ये हम लोग बीकनपुर से सीढ़ी घाट तक जा रहे हैं और ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई है। हाँ, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाले हैं। ये हम लोग का कलश यात्रा है जो कि बीकनपुर से सीढ़ी घाट तक जाएगी। कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग 10-12 साल से कर रहे हैं। कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? ये पूरे बीकनपुर समाज से लोग आए हुए हैं और कई दूर दूर से भी आए हुए हैं। जल भर के कहाँ जाएंगे? फिर बीकनपुर से लौटे। रियासत भर में शिवरात्रि त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया गया। बाघा और रामनगर में महाशिवरात्रि के मौके पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई। रामनगर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी रही, जो भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर बाघा के एसडीएम चांदनी कुमारी और रामनगर के एसडीपी और रागिनी कुमारी ने भी मंदिर पहुंचकर नीलकंठ महादेव की पूजा की और मंदिर के इंतजामात और मेले का मुआयना किया। इन्होंने सिक्योरिटी और अकीदतमंदों की सहूलियात का भी जायजा लिया। चौक और चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई और भारी गाड़ी के लिए बैरिकेडिंग की गई ताकि अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सबसे पहले तो इस रामनगर की जनता को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं खुद आई, मैं और एसडीपीओ मैडम साथ में हम आज जलाभिषेक किए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए। इसी तरह शांति व्यवस्था के साथ हम लोग बघा की जनता को खुश करते रहें और यहाँ का आशीर्वाद भगवान का हमारे ऊपर बना रहे और यहाँ की जनता के ऊपर बना रहे।
आरा के भोजपुर जिले में वाक़ बड़वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में ज़ायरीन का तांता बंधा रहा, जो शिवलिंग पर पानी, दूध, दही, घी और बेल के पत्ते चढ़ाने के लिए आए थे। महाशिवरात्रि हिंदू मजहब का एक इंतहाई मुक़द्दस और अहम त्यौहार है, जिसमें अकीदतमंद व्रत रखकर रात भर जागते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बड़वा मंदिर में तारीख़ी अहमियत का हामिल है और कहा जाता है कि ये महाभारत के ज़माने से मौजूद है। वैदाचार्य के मुताबिक यहाँ भीम और तमाम पांडवों ने पूजा की थी और इस मंदिर में राजा भोज ने भी शिव की पूजा की थी। जब पांडव जन्म में आए थे तो यहाँ एक बकरी गांव है, वहाँ राक्षस को मारे थे और उसके बाद यही आके लोग जलाभिषेक किए। 20,000 से ऊपर आदमी अभी तक कर चुका है और लाखों का संभावना है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ मठिया मोड़ से लाइन शुरू है। कम से कम 15-20,000 आदमी लगभग दर्शन कर चुके हैं और लाखों की संख्या में संभावना है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और इस पटना में एलजेपी कारकुनों ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज के दौरान पटना के करगिल चौक पर बरहम एलजेपी कारकुनों ने तेजस्वी यादव का अलामती पुतला फूका और असेंबली के अंदर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी। बरहम एलजेपी कारकुनों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कमजोर तबकात की तौहीन की है। देखिए, हम सदन में जिस तरह से, हालांकि सदन में भी हम लोग सभी विधायक ने उनका विरोध किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का बेचारे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया सदन में, उनके विधायक, ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की सोच दलित विरोधी है, समाज के विरोध है और वो हमेशा उनकी सोच रही है। तो बेचारा शब्द यूज किया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज उनका पुतला दहन किए हैं और कल हम लोग सदन में भी विरोध करेंगे इसका पूरा। देखिए, सदन में जिस तरह से तेजस्वी यादव के विधायक ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, बेचारा शब्दों का, उन्होंने कहा कि बैसाखी के सहारे 50 साल तक उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पहले हमारे नेता के चरणों में आकर गिरा था और उनको टिकट मिला, सदन में गए और इस शब्दों का प्रयोग करके बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया है। हम लोग वो माफी मांगे सार्वजनिक रूप से सदन में, तभी हम लोग इसको वो अथी कर पाएंगे, नहीं तो निरंतर आंदोलन चलेगा। देखिए, उनके विधायक ने जिस तरह से हमारे पार्टी के संस्थापक और हमारे देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे दलित प्रतीक, हमारे सम्मान चिन्ह को लेकर के सदन में भाषाई मर्यादा तोड़ करके बात की है उनके विधायक ने, हम लोग इसके विरोध में हैं। आज ये विरोध बिहार में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में सवालात मुसलसल उठाए जा रहे हैं। जब इस मौजू पर मरकजी वजीर कपड़ा से मीडिया ने सवाल किया तो इस बारे में वाज़ेह जवाब देने के बजाय इस बात पर बगैर कुछ कहे आगे निकल गए, जिससे इस मामले पर शकों को शुबहात पड़ गए। कांग्रेस की सीनियर लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुतालबा किया कि हुकूमत टेक्सटाइल पार्क के क़याम के बारे में अवाम और सनतकारों को वाज़ेह मालूमात फराहम करे। इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बिहार जैसे बड़ी रियासत के लिए अहम इक़्तिसादी शोबा है। इस दौरान इन्होंने बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। नहीं, वो हेल्पलेस हैं तो बेचारे घुसाएंगे ही। मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लिए, तो ये तो बड़ी त्रासदी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अमेरिका के साथ डील में, यूएस डील में समाप्त कर दिया मोदी जी ने। अब वहीं पे बगल में बांग्लादेश है, उसको 0% लगेगा और हम लोगों को 18% लगेगा। तो 0-18 में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। बिहार के हम
जहानाबाद जिले के तालीम अफसर ने मखदूमपुर ब्लॉक में असातिज़ा के साथ गुरु गोष्ठी का इनेकाद किया ताकि सरकारी स्कूलों में तालीम के म्यार को बेहतर बनाया जा सके और तलबा के साथ असातिज़ा के ताल्लुकात को भी मजबूत किया जा सके। जिला तालीम अफसर सरस्वती कुमारी ने कहा कि मैट्रिक के इम्तहान 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, इसलिए तमाम असातिज़ा ने बेहतर तदरीसी सरगर्मियों को यकीनी बनाया ताकि तलबा इम्तहानात के दिन वक्त पर पहुंचकर बेहतरीन माहौल में इम्तहान दे सकें। इन्होंने कहा कि गुरु गोष्ठी के इनेकाद से तालीम को बेहतर म्यार पर लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसमें वाज़ेह बेहतरी देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि वो चेतना सत्र जो है 45 मिनट की, उसमें 1 से लेकर 5 तक सारे बच्चे सम्मिलित होते हैं और जब हम कोई भी काम सम्मिलित रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो चेतना सत्र में मेरा ये फोकस, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, नहा के नहीं आते हैं, सब जगह में समस्या है, तो हमने नियम बना दिया है पल्स ऑक्सीमीटर, एक यंत्र लेके गए हुए हैं जिससे हम लोग पल्स नापते हैं। बच्चों को उल्लू बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं कि बच्चे आप ब्रश किए हैं या नहीं। आज जिला के विभिन्न प्रखंडों में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया था ताकि टीचर से हम लोग रूबरू हो पाए कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं और हम क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के लाइफ में और उनकी पढ़ाई में गुणवत्तापूर्ण बदलाव कर पाए। जैसे कि बच्चे यूनिफॉर्म में आए, बच्चों को डेली होमवर्क मिले, उनको डेली होमवर्क चेक हो, उनको कल्चरल एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चों का एंगेजमेंट स्कूल्स के प्रति हो, बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हो, बच्चे स्कूल से भागे नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बदलाव में समय लगेगा धीरे धीरे, और टीचर्स में काफ़ी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था कि हमें क्या क्या करना है। और मुझे लगता है कि हम जब नेक्स्ट विज़िट में आएंगे मखदूमपुर तो स्कूल की स्थिति काफ़ी सुधार होगी। बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा है। बदलाव ये स्थिति है कि आजकल मुझे स्कूल्स के बच्चे मेरे ऑफिस में आकर बताते हैं कि मैम स्कूल्स में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है कि एज अ जिला शिक्षा अधिकारी हमारे स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी हो रही है, टीचर समय से आ रहे हैं। तो समस्या अभी भी हैं जिनको दूर करना। हाँ, सबसे पहला संदेश ये हुआ कि बच्चे समय पर जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एग्जामिनेशन अच्छे से दें। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल राय भागलपुर पहुंचे और निजी तालीमी इदारे के एनुअल डे में बतौर मेहमान खुसूसी इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इदारे के तलबा और तलबात से मुलाकात की और इन्हें हौसला अफजा पैगाम दिया। राहुल राय ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत और तालीम के साथ लगन रखनी चाहिए। इन्होंने अपनी मशहूर फिल्म आशिकी का जिक्र करते हुए कहा कि असल इश्क वालिदैन के एहतराम और तालीम के लिए मेहनत है। इन्होंने तलबा को आइंदा बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी में पूरी तवज्जो लगन से पढ़ाई करने की नसीहत की। भागलपुर के लोगों के साथ डॉक्टर्स बनना चाहते हो, कॉमर्स में बनना चाहते हो, ये सब चीज़ें पहले करो, सब चीज़ें करो और फिर उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो एक्टर्स या कुछ चीज़ें कर दो। बट डॉक्टर्स एंड कॉमर्स के बारे में नॉट डू दैट के पहले सब चीज़ों को छोड़ो एंड देन स्टार्ट डू दैट। पहले सब चीज़ों को करो और सब चीज़ों के बाद कुछ होता है देन डू दैट। बहुत अच्छा लग रहा है एंड अचीवर्स पॉइंट एनुअल डे का जो फंक्शन है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया। और सब लोगों को मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप डटे रहिए उन सब लोगों के बारे में एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड भागलपुर जो है मेरे को नेक्स्ट ईयर मेरे को आना है फिर से। आज से 14 साल पहले अचीवर्स पॉइंट का नींव रखा गया था और उस समय अकेले ही हम सोचे थे। धीरे धीरे ये कारवा बनता गया और आज अचीवर्स पॉइंट की एक बड़ी टीम है। मैनेजमेंट की अलग टीम है, मार्केटिंग की अलग टीम है, एकेडमिक्स की अलग टीम है। और ये सोच करके डाला गया था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बच्चों को जो मैथमेटिक्स पे मिलना चाहिए वो मिल जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट बच्चों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता था। आरा भोजपुर जिले के संदेश असेंबली हलके में साबिक रुकन असेंबली अरुण यादव की क़यादत में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे असेंबली हलके के आरजेडी कारकुनान और रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 17 फरवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की यादगारी तकरीब के हवाले से तैयारियां ज़ेर बहस आई, जो पटना के
बापू सभागार में मुनक्किद की जाएगी। संदेश असेंबली के ब्लॉक सदर ने बताया कि तकरीब में शरीक होने के लिए पूरे हल्के से हज़ारों अफराद पटना रवाना होंगे। आरजेडी के कौमी सदर तेजस्वी यादव ने कौमी एग्जीक्यूटिव इजलास में इस तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया था। और आप लोग को मालूम ही होगा कि जनता दरबार तो हमेशा लगता है, 10 साल से जनता दरबार लग रहा है। हारना जीतना वो फर्क नहीं है, सेवा भाव हमेशा मेरे परिवार हमेशा रहता है जनता के ऊपर। और हमेशा मेरे माता जी हों चाहे हम, मेरे पिताजी हो चाहे हम हो, हर एक इतवार को जनता दरबार लगाते हैं। जितने भी फरियादी जितने भी लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं जिनकी शादी हो ब्याह हो, आदमी मदद करता है। जमीन का समस्या आता है, खाना का समस्या आता है, पारिवारिक समस्या आता है। हर संडे के संडे जनता दरबार लगता है। आज हम लोग संदेश प्रखंड से हर गांव से पंचायत अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया गया है। 17 फरवरी के बापू सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों का मसीहा, भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर। नालंदा के जेडीयू रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने आस्थावा ब्लॉक दफ्तर के खेल मैदान में मुनक़िदा आस्थावा प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जेडीयू के तर्जुमान भी मौजूद थे। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट के हाथों कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। प्रोग्राम के बाद कौशलेंद्र कुमार ने नीट तालबा के मामले पर आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना गैर जिम्मेदाराना है और पप्पू यादव को अपनी ज़बान और रवैये पर काबू पाना चाहिए। पप्पू जी को तो पहले से वारंट था, 35 साल पुराना। आफ्ताब जी जो बोल रहे हैं आईपीएस थे, इनकी पूरी जीवनी के बारे में आप जान लीजिए। जब ये आईपीएस थे तो क्या किए, क्यों इनको नौकरी से भागना पड़ा। गलत लोगों को कभी भी सरकार नहीं बख्शने वाली है। आप किसी के बारे में बिना जांच के आप कह रहे हैं कि ऐसा किया वो ऐसा किया, किसी पर भरोसा नहीं है। रियासती वजीर रामकृपाल यादव ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर तबसरा करते हुए कहा कि खेल के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मुस्बत माहौल पैदा होता है। उन्होंने शायकीन क्रिकेट से अपील की कि मैच के दौरान अमन और भाईचारे का मुजाहरा करें और खेल को सिर्फ तफरीह और मुकाबले के तौर पर देखें। भारत पाकिस्तान का मैच रोचक होगा। अंत में यही होगा कि पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा और हिंदुस्तान पूरी तरह से जीतेगा, पीटेगा। आज जो हमारा बैट्समैन है, हमारा बॉलर है, वो इतना कुशल है कि पाकिस्तान को पटक देगा। राहुल गांधी ट्वीट करके इंडिया यूएस के टीम पर कह रहे हैं कि किसानों को धोखा दिया गया। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ के मगरबी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कंगाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 54.29 किलोग्राम गांजे के साथ एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान पुलिस को देखकर गांजे के थैले छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त राजेश महतो के तौर पर हुई है, जो कि चंपारण का रिहायशी है। पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि कुछ अफराद नेपाल से गांजे की खेप लाकर यहां पर नदी के रास्ते आ रहे हैं। इतला की तस्दीक के बाद कंगाली थाने की टीम ने नदी के किनारे नाकाबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही मुलजिमान गांजे के थैले फेंक कर फरार होने की कोशिश की, जिसमें से एक गिरफ्तार हुआ जबकि दीगर फरार हो गए। आज सुबह में गोपनीय सूचना मिला कि नेपाल से धुतहा नदी के रास्ते भेड़िहरवा के तरफ माथा पर गांजा लेकर के कुछ व्यक्ति जाने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष कंगली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा धुतहा नदी के पास पुल के पास पहुंचकर मोतिहारी जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। आज पुलिस ने मुफस्सिल और शिकारगंज थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुफस्सिल थाने के बसोरिया गांव में एक हार्डवेयर दुकान से पुलिस ने 24 गांजे के पैकेट्स, 17 नशीली टैबलेट्स, 14 भंग के पैकेट समेत दीगर मंशियात बरामद की। इधर देखिए, इधर
फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मुजरिमों को गैर कानूनी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, 1 लोहे के कटर मशीन और दीगर अशिया बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के BMP 16 के पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो वाहन पर सवार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें STF की टीम भी सम्मिलित थी। और जब जॉइंट ऑपरेशन किया गया तो पुलिस ने 3-4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और एक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।